अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे इफ़्तार स्पेशल बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से कलरफुल साबूदाना शरबत की रेसिपी शेयर करूंगी। साथ ही मैं आपको स्ट्रॉबेरी मिल्क जेली की भी रेसिपी बताऊंगी। जो बच्चे साबूदाना पसंद नहीं करते वो ये कलरफुल साबूदाना खुद ब खुद पिएंगे। बस आपने वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है। रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जेली तैयार करेंगे। इसके लिए एक कटोरी में ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून के बराबर स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड पाउडर, 1 टीस्पून ऐड कर देंगे जेलेटिन। अब इसमें हम हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करके इसका मिक्सचर तैयार कर लेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। यहाँ पर मैंने इसका बेहतरीन सा मिक्सचर तैयार कर लिया है। अब जेली बनाने के लिए हम एक पैन में ऐड कर देंगे 1 कप के बराबर फुल फैट क्रीम वाला दूध। इसमें हम ऐड कर देंगे 3 टेबल स्पून के बराबर चीनी। अब दूध को हम बॉईल होने देंगे। जैसे ही दूध बॉईल होगा, इससे हम विस्कर की मदद से मिक्स करते हुए इसमें मिक्सचर ऐड कर देंगे जिससे हमने अभी रेडी किया था। इसे हम हल्की आंच पर गाढ़ा होने तक अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। इस पर हम विस्कर लगातार चलाते रहेंगे। आप देख सकते हैं जो जेली का मिक्सचर है वो अच्छी तरह से गाढ़ा हो चुका है। अब इस मिक्सचर को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। किसी भी प्लेट या सांचे में निकाल लें जिसमें आपने जेली को जमाना हो। अब इसे तकरीबन हम 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख लेंगे ताकि जेली अच्छी तरह से सेट हो जाए। जब तक हम साबूदाने को बॉईल कर लेते हैं। साबूदाने को बॉईल करने के लिए मैंने एक पतीली में लिया है ढेर सारा पानी। पानी को हम बॉईल कर लेंगे। जैसे ही पानी बॉईल हो जाएगा, इसमें ऐड करेंगे 1 कप के बराबर साबूदाना। साबूदाने को हम मीडियम फ्लेम पर ट्रांसपेरेंट होने तक बॉईल कर लेंगे। साबूदाना तकरीबन 10 से 15 मिनट तक आसानी से बॉईल हो जाता है। साबूदाना अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है, ट्रांसपेरेंट हो चुका है। अब जो इसका पानी है उसे हम ड्रेन कर लेंगे। जैसे ही इसका पानी ड्रेन होगा, इस पर हम ठंडा पानी डालेंगे ताकि जो साबूदाने की पर्ल्स हैं वो सेपरेट हो जाएं। अब साबूदाने को हम एक बाउल में निकाल लेंगे। मैं आपको कलरफुल साबूदाना बनाने का तरीका बताती हूँ। हम इसी साबूदाने को कलरफुल बनाएंगे। इसके लिए हम 2 कटोरियाँ लेंगे। इसमें हम तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर साबूदाना ऐड कर देंगे। अब हम एक कटोरी में ऐड कर देंगे 1 चुटकी ग्रीन फूड कलर। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसे तकरीबन हम 10 मिनट के लिए रख देंगे, ठीक है। अब सेम इसी तरह से हम दूसरी कटोरी में ऐड कर देंगे 1 चुटकी रेड फूड कलर। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे भी हम तकरीबन 10 मिनट के लिए साइड पे रख देंगे जब तक हम दूध का मिक्सचर रेडी करते हैं। एक पैन में ऐड कर देंगे 1 लीटर के बराबर फुल फैट क्रीम वाला दूध। सबसे पहले हम दूध को बॉईल होने देंगे। जैसे ही दूध बॉईल हो जाएगा, इसमें ऐड कर देंगे फ्लेवर के लिए हाफ़ टी स्पून के बराबर इलायची का पाउडर। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। शरबत को मीठा बनाने के लिए इसमें ऐड कर देंगे 1 कप के बराबर चीनी। चीनी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि जो चीनी का एक एक दाना है वो डिज़ोल्व हो जाए। फ्लेम को हम लो कर देंगे। शरबत को गाढ़ा बनाने के लिए हम एक मिक्सचर रेडी करेंगे। एक कटोरी में ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून के बराबर कॉर्नफ्लोर। इसमें हाफ़ कप पानी ऐड करके इसका मिक्सचर तैयार कर लेंगे। इसमें लम्प्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। अब इस मिक्सचर को हम दूध में ऐड कर देंगे। इसे हम मीडियम फ्लेम पर गाढ़ा होने तक कुक कर लेंगे ताकि जो दूध है वो थिक हो जाए। दूध को हमने ज़्यादा थिक नहीं करना है क्योंकि हम शरबत बना रहे हैं, कोई डेज़र्ट नहीं बना रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें
मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दूध वाला मिक्सचर है ये गाढ़ा हो चुका है। अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे ताकि ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए। जेली को फ्रीज़ किए हुए 2 घंटे हो चुके हैं। जेली अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। अब इस जेली को हम कट कर लेंगे। यहाँ पर हमारी बेहतरीन थी स्ट्रॉबेरी मिल्क जेली बनकर रेडी हो चुकी है। अब जो दूध वाला मिक्सचर है ये ठंडा हो चुका है। इससे हम सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। इसमें हम ऐड कर देंगे क्यूब्स में कटी हुई स्ट्रॉबेरी मिल्क जेली, जिसे हमने अभी बनाकर रेडी किया था। साबूदाने में हमने फूड कलर ऐड किया था। 10 मिनट बाद साबूदाने को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है, ठीक है, ताकि जो एक्स्ट्रा फूड कलर है वो उतर जाए। अब इसमें से मैं तकरीबन 2 टेबल स्पून ऐड करूँगी। मैंने रेड और ग्रीन जो साबूदाना था इन्हें अच्छी तरह से वॉश किया है, ठीक है। इन्हें वॉश करके ही ऐड करना है। अगर ऐसे ऐड कर दिया तो फिर दूध में कलर चढ़ जाएगा। और जो एक्स्ट्रा साबूदाना था वो भी ऐड कर देंगे। अब इन सब को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये साबूदाना कितना ज़्यादा बेहतरीन बना है। जो बच्चे साबूदाना पसंद नहीं करते वो ये कलरफुल साबूदाने का शरबत देखकर खुद ब खुद पिएंगे। उनको ये शरबत बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। ये शरबत आप अफ्तार में बनाएं, सब आपकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ें करेंगे। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा मज़ेदार सा कलरफुल साबूदाने का शरबत बनकर रेडी हो चुका है। ये शरबत बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बना है। अब इसे हम ग्लासेस में सर्व करते हैं। आप शरबत की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा मज़ेदार सा रमज़ान स्पेशल साबूदाने का शरबत बनकर रेडी हो चुका है। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।